स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। आज हम फिफ्थ क्लास से रिलेटेड एक टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक है नवोदय विद्यालय। आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी, फिर भी कुछ शॉर्ट में हम इसको समझ लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति होती है, गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई जाती है। गवर्नमेंट स्कूल ही रहता है वो, जिसमें छात्रावास होता है, उसका एक एग्जाम होता है। फिफ्थ क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए अगर वे एग्जाम पास कर लेता है तो सिक्स्थ से वहां पर उसका एडमिशन हो जाता है, जहाँ पे उसकी पढ़ाई अच्छे से हो सकती है। छात्र उसी सब्जेक्ट पे आज हम बात करेंगे, तो आइए उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम डायरेक्ट गूगल पे आके पर्सनली अगर आपको चेक करना है इसका नोटिफिकेशन, तो आप कैसे करेंगे? गूगल पे आके डायरेक्ट आप JNV सर्च करके करेंगे। पहला ऑप्शन ये आ रहा है नवोदय विद्यालय समिति, इसको क्लिक करते हैं। जैसे हम उस साइट को क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ ऑप्शन सामने आएंगे। जैसे कि इसमें हम पहला ऑप्शन देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास सिक्स्थ इन जवाहर नवोदय विद्यालय 2023-24 के लिए जो नोटिफिकेशन है, पहले उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं हमारे पास एक PDF डाउनलोड होगा जिसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जो फर्स्ट क्लिक पर हमने PDF डाउनलोड किया वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है नवोदय विद्यालय के बारे में। तो आइए हम इसको समझते हैं। जैसे स्टार्टिंग में दिया है नवोदय विद्यालय समिति एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास सिक्स्थ इन जवाहर नवोदय विद्यालय 2023-24। इसके आगे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू क्लास सिक्स्थ इन जवाहर नवोदय विद्यालय थ्रू सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेशन 2023-24। ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन पर भी एक फॉर्म इसका फिल किया जाता है। एडमिशन मंगवा रहे हैं, एडमिशन सिक्स्थ क्लास के लिए जो अभी फिफ्थ में उसके लिए दिया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट एक टेस्ट होगा नवोदय विद्यालय का, जिसमें पास हो जाते हैं तो आपको नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ कुछ टॉपिक दिए गए हैं। को एजुकेशन रेसिडेंशियल स्कूल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्टों में नवोदय विद्यालय अलग अलग बनाए गए हैं। इसमें सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, सभी बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग सेपरेट हॉस्टल हैं जहाँ पे वे रह सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ फ्री एजुकेशन बोर्ड, फ्री चीजें रहेंगी, सब चीज अगर आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है तो। इसी के साथ वाइल्ड कल्चर एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन स्कीम, इसमें दूसरे स्टेट में भी जाने का अवसर प्राप्त होता है आपको, ताकि आप वहाँ की भाषा को समझ सके, वहाँ के रहन सहन को समझ सके, वहाँ की पढ़ाई किस प्रकार होती है उसकी भी जानकारी प्राप्त कर सके। इसी के साथ प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स पर भी फोकस किया जाता है। अगर आपको किसी गेम्स में रुचि है तो आप उसका लाभ वहाँ पे ले सकते हैं। NCC स्काउट एंड गाइड एंड NSS के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी जाती है। स्पेशल फीचर्स, ये तो कुछ महत्वपूर्ण बात बताई गई थी। स्पेशल फीचर्स जो अभी तक इसमें बताए गए हैं उसको देखेंगे। जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है जेई में 2022 4296 56.6 स्टूडेंट क्वालिफाइड आउट ऑफ 7585। जैसा कि इसमें दिया हुआ है जेई मेन, आप सभी को ज्ञात होगा जेई मेन जो एग्जाम होता है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए किया जाता है, जिसके दो एग्जाम होते हैं जेई मेन एंड जेई एडवांस। इसमें दिया हुआ 2022 में 4296 बच्चे, मतलब 56.6% जो बच्चे थे उन्होंने क्वालिफाई किया था आउट ऑफ 7585 बच्चों में से। यहाँ पे 4296 बच्चों ने जेई मेन एडवांस जेई मेन का जो एग्जाम था उसको पास किया हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक में दिया है जेई एडवांस 2022, उसमें से भी 33.7% स्टूडेंट थे क्वालिफाइड आउट ऑफ 3000 में से 33% जो बच्चे थे उन्होंने जेई एडवांस का जो पेपर था वो
क्वालिफाई किया था, जिससे कि उनको अच्छा कॉलेज मिल सके। नीट के बारे में बताया जाना है। नीट 2022 19352 मतलब 78% स्टूडेंट क्वालिफाइड आउट ऑफ द 24807 बच्चों में से, मतलब 78% बच्चों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया। बेस्ट रिजल्ट इन बोर्ड क्लास 10th एंड 12th 21-22 में जो क्लास 10th का हाईएस्ट नंबर था 99.71% रहा था, और क्लास 12th का 98.93% रहा था। तो इसमें विशेषताएं बताई गई हैं, साथ में जो अचीवमेंट अभी तक बच्चों ने दिया है उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ आगे दिया हुआ है एलिजिबिलिटी मतलब पात्रता, कौन बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं, इसके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होना चाहिए कि कौन से बच्चे इसका एग्जाम देंगे। जैसे कि इसमें दिया है कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड studying in class 5th in the academic session 22-23 in government and और गवर्नमेंट से प्राप्त प्राइवेट स्कूल इन द some district where JNV is functioning and to which they are seeking admission। मतलब जो बच्चे जिस जिले से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वे एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो, या तो वो गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो जो गवर्नमेंट प्राप्त मान्यता वाला हो, वे बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ किसमें कर सकते हैं, जैसे कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में या उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका नवोदय विद्यालय है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहीं पर एडमिशन दिया जाएगा। ये नॉर्मल जो एडमिशन हम लेंगे उसकी कंडीशन इसमें बताई गई है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है स्टडी फुल एकेडमिक सेशन इन ईच क्लास एंड पास द क्लासेस 3rd एंड 4th फ्रॉम गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट से जो मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल है, स्कूल एंड बोर्न बिटवीन 1/5/2011 से 30/4/2013 बोथ ऑफ डेट इंक्लूसिव। सेकेंड टॉपिक जो दिया हुआ है, जो 3rd और 4th क्लास जो आपने पास करी है, वह भी गवर्नमेंट स्कूल या कोई प्राइवेट स्कूल जो कि गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त रहेगा, उन्हीं बच्चों को इसमें मान्यता प्राप्त दी गई है। अब मेन जो बात आती है डेट ऑफ बर्थ, ये कंडीशन नॉर्मल दी गई है। अब जो डेट ऑफ बर्थ की बात आती है कि कौन से बच्चे, सभी बच्चे ऐसे फॉर्म नहीं भर सकते, कौन से बच्चे ऐसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, वे बच्चे जो 1/5/2011 से 30/4/2013 के बीच में हुए हों। इसमें 1 तारीख को और 30 तारीख को भी साथ में जोड़ा गया है। तो इन साल के बीच में मतलब 11, 12, 13, 2 साल के बीच 11 से और 13 के बीच में जो बच्चों ने जन्म लिया था, वही बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में ही होना चाहिए। 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के बीच के बच्चों को ही इसमें एडमिशन दिया जाएगा। रिजर्वेशन आरक्षण की बात की जाए तो उसमें कुछ टॉपिक दिए गए हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि एटलीस्ट 75% सीट इन अ डिस्ट्रिक्ट विल बी filled by candidates from rural areas। ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे रहेंगे उनके 75% सीट रिजर्वेशन में पहले से ही दी गई है। जैसे कि अगर किसी नवोदय विद्यालय में 100 सीटें दी गई हैं, उसमें से 75 बच्चे जो सीटें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से ही रहेंगे, 25% जो रहेगा वो शहरी क्षेत्र से रहेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, रिजर्वेशन फॉर SC, ST, OBC and दिव्यांग कैंडिडेट्स एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। SC, ST, OBC दिव्यांग बच्चे जो हैं उनका भी कुछ रिजर्वेशन इसमें दिया गया है। इसी के साथ मिनिमम 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द गर्ल्स स्टूडेंट। 1/3 जो सीटें रहेंगी वह छात्राओं के लिए रहेंगी, गर्ल्स के लिए रहेंगी। तो ये रिजर्वेशन का कुछ बेनिफिट दिया गया है।
नवोदय विद्यालय में जो फॉर्म फिल होना है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जनवरी हमारा पूरा रहेगा। जो लास्ट डेट दी गई है वह है लास्ट डेट टू अप्लाई 31 जनवरी 2023 तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो लास्ट डेट दी गई है वह है 31/1/2023। इसी के साथ में अगर इसके एग्जाम की बात की जाए, एग्जाम डेट जो इसमें बताई गई है 29 अप्रैल 2023, 29 अप्रैल 2023 को इसका एग्जाम रखा गया है। तो अभी भी हमारे पास टाइम है, हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी अच्छे से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।